अगर हमें पावन बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, अपनी सौन्नति करनी है, उसके लिए तीसरी धारणा है श्रीमत का पालन करना। जो श्रीमत का पालन करता है वो सेफ्टी में रहता है, वहां माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जो श्रीमत का पालन करता है बाबा उसको ही प्यार करता है, उसका योग लगेगा। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता उसका योग नहीं लगेगा। समझे किसी के घर में जाओ, समझे कोई माँ है, बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। माँ सवेरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और उस बच्चे को कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है। शाम को मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है। मैंने उसको कहा कर किया नहीं करके बोले तुम चिल्लाते रहे मियाँ को, जाएंगे जाकर 2 थप्पड़ लगा देंगे। मैंने कितना तुमको समझाया था, तुम गंदा हो क्या है? इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना। मुरली क्या है? मम्मी का कहना। 2 कॉलम में लिखो, एक कॉलम में लिखो क्या मम्मी ने मना किया, दूसरे कॉलम में जो मना किया उसको लिखो। हम क्या करते, जो मना किया उसको करते, और करने के लिए उसको, जैसे बच्चा शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखती है खिड़की से, मैंने से उसको कहा किया नहीं करके तुम चिल्लाते रहे मियाँ ठीक हो। अच्छा, जाएगी बाहर, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी। तुमको कैसे मेरे मैंने क्या बोला था, वही गंदा हो क्या? इसी तरह हम भी शाम को आते हैं, बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी की खिड़की से किचन से देखती है, बाबा भी परमधाम की खिड़की से देखता है। हम आकर के बाबा बाबा करते हैं, बाबा देखता है मैंने तो सवेरे कहा किया नहीं कर किया तो तुम चिल्लाते रहे मैं परमधाम में ठीक। फिर कई बोलते बाबा योग में बैठते बाबा का प्यार नहीं मिलता। प्यार क्यों नहीं मिल रहा है? दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे से भूले हुई। जो भूले करता माँ उसको प्यार नहीं करती। और ये थप्पड़ मारते हैं। थप्पड़ बाबा ने मारा मुझे, निशानी क्या है? योग में बैठेगा लुढ़क जाएगा। अगर बच्चा जब स्कूल से आता है, मम्मी के सामने आता है, चेहरा नीचे है, मम्मी समझ जाते गलत करके आया है। इसलिए बाबा के श्रीमत का पालन करो। तो आप लोग इंदापुर वाले बाबा के श्रीमत को कितना परसेंटेज आप लोग फॉलो करते हैं? कितना परसेंटेज? हर एक का अलग अलग है। 100% नियम पालन करते हैं, 50%, 25%, 10 या 5, हर एक बताओ। 2-4 जन बताओ कितना? बोल ही नहीं रहे, बोलो अपना अपना बोलो। देखो, अमृतोला उठना, रोज मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, ये सब पालन करते हैं तो कितना परसेंटेज करते हैं? हाँ, माता जी कहते 75, चलो ठीक है। और पीछे बताओ। हाँ 70। और बताओ बताओ बोलो 50। हाँ, और हर नियमों के 10 मार्क है। अमृतोला उठा 10 मार्क मिल गया। 100 मार्क का क्वेश्चन है सारा दिन का। अमृतोला उठा 10 मार्क, मुरली सुनी 10 मार्क, नियम का शुद्ध भोजन खाया 10 मार्क। समझो अमृतोला उठा, आप कितना मार्क देंगे? 10 नहीं। अमृतोला उठे लेकिन उठ करके बाबा के कमरे में आकर के झुटका लगाते योग किया, आधे मार्क कट हो गए। झूठा भी नहीं, झुटका भी नहीं लगाया था, आंखें भी खुली थी, लेकिन बुद्धि रूपी आंख से परमधाम परमात्मा को नहीं देखा, बुद्धि से इधर उधर भटक रही थी, तो भी आपके 2.5 मार्क कट हो गए। मुरली सुनी, कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन नहीं, मुरली सुनने से पहले योग नहीं किया, केवल आकर के मुरली सुनी, 5 मार्क गए।
मुरली सुनने से पहले योग के 5 मार्क, मुरली सुनने का 1 मार्क और मुरली धारण करने का 4 मार्क, तब ये 10 हो जाते। 5, 4 और 1। हमने केवल सुनी, धारण नहीं की, तो भी हमारे 9 मार्क गए। केवल 1 ही बचा, मुरली सुनी थी, 1 ही दिया। हम 1 मार्क लिया और हम देते कितना? 10 नहीं मिलते। बाहर का भोजन नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क कट हो गए। बैच नहीं पहना, 5 मार्क गया। यूनिफॉर्म में भी नहीं आए तो भी 5 मार्क गया। सुबह को मिली हल्दी की गाठी का, तब मैं पंसारी बन गया। ये है ज्ञान की गहराई। ऊपर ऊपर से नहीं चलो, ज्ञान की गहराई में जाओ। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोग ला जाते हैं। अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बैच पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अब किसी को कुछ बोलता भी नहीं कोई, तो भी नहीं पहनते, चलता, कोई बात नहीं, कौन देखना है। लेकिन आपके ऊपर कंप्यूटर के मार्क कट हो गए। आज आपके मार्क कट हो गए, अपने आप हाथ के मार्क गए। इसलिए जो हमें नियम बाबा ने दिए हैं उस प्रमाण चलना। यहाँ फिर भी नियम बहुत कम है। भक्ति मार्ग में कितने नियम हैं? मैं अपने आंखों से देखता था, हमारी माता जी भक्ति करती थी। हम खेती में रहते थे, खेती में बहुत बड़ा कुआं था, इस हॉल से डबल कुआं था, बड़ा सा। और उसमें पानी भी हम लोग उसी कुएं का पीते थे, नहाते भी उसी में, क्योंकि रोज बदलता रहता था पानी। तो पानी पीने के लिए भी वैसी से ला करके लेके आते थे, अंदर जा करके सीढ़ियाँ थी। तो माता जी क्या करती थी, हर रोज 2 किलोमीटर दूर मंदिर था, तो कुएं में उतरेगी, नहाएगी, नहा करके गीले कपड़े पहन के मंदिर तक 2 किलोमीटर तक वो सोना है, सो करके एक लाइन लगाना है, डंडा एक रहता था, फिर वहां सोना है, सोते हुए वहां मंदिर तक जाना है गीले कपड़े पे। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जाना ही जाना। कितनी कड़क भक्ति की है। तब उनके पास हमारे जैसे बच्चे पैदा होंगे भक्ति की। आज आपको बाबा बोलता है घर में नहा करके गीले कपड़े पहन के सेंटर तक आओ, बोलता है। उसके बाद नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ, जब बहन जी मुरली सुनाएंगे उसका चरणों का धुलाई करके पानी पी लो। कितना ज्ञान सहज है। थोड़े से नियम, ये नियम भी बाबा ने क्यों रखे? नियम रखे, हमारा इस पढ़ाई का मूल उद्देश्य है विकारों पर जीत प्राप्त करना। जैसे कोई बच्चे को बीमारी है, कोई पेशेंट है, अब पेशेंट को बीमारी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जी मुझे बहुत खांसी आई, बहुत खांसी, रात भर नींद नहीं आई। तो डॉक्टर सारा चेक करता है और चेक करके दवाई देता है, इंजेक्शन देता है। दवाई दे करके क्या बोलता है, ये दवाई खाना सवेरे शाम दोपहर को, लेकिन दही नहीं खाना, इमली की चटनी नहीं खाना, दही नहीं खाना, इमली की चटनी नहीं, खट्टी चीजें नहीं खाना। और पेशेंट दवाई लाया, दवाई भी खा रहे हैं, दही भी खा रहा है, इमली भी खा रहा है। क्या उसकी खांसी ठीक होगी? इसी तरह आज हम भी पेशेंट हैं, रोज बाबा कहते हैं मुरली सुनना, योग लगाना, लेकिन साथ में सफेद ड्रेस पहनना, फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, ये परहेज है। हमारे अंदर जो विकार रूपी बीमारी लगा उसका परहेज, हम परहेज तो करते नहीं। बाहर का भी खा लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, सफेद ड्रेस पे भी नहीं पहनते हैं, फैशन भी करते हैं, तो क्या कैसा विकार खत्म होगा? फिर कहते हैं हम इतना दिन से ज्ञान में चलते हैं लेकिन विकार खत्म ही नहीं हुआ। परहेज किया ही, परहेज करो। जो बाबा ने नियम बना करके दिए हैं ब्राह्मणों के लिए नियम, उसका पालन करना। जो नियमों का पालन नहीं करता वो कच्चा ब्राह्मण है। कच्चे ब्राह्मण जाते त्रेतायुग में दास दासियों में, दास दासी बनेंगे, और पक्के ब्राह्मण जाते सतयुग में। तो कहां जाना है? सतयुग में जाना है तो कैसे बनना पड़ेगा? फिर पक्के बनना पड़ेगा, नहीं तो एक इधर पाँव है दूसरा इधर है, एक पक्के में एक कच्चे में, ना इधर के ना उधर के, ना कलयुग का आनंद ले रहे हैं ना यहाँ का आनंद ले रहे हैं।
एक पांव एक नौका में बैठो। लोक लाज नहीं करो। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। पटापट मन की बता दिया। ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे। फटाफट फिर मन के बोल दिया। ये दुनिया वालों का कहावत है, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे। हमारा वो नहीं है, ऐकावे जगाचे करावे श्रीमताचे। श्रीमत क्या कहता वो करो। हम जब 7वीं कक्षा में थे, हमको एक इंग्लिश में दड़ा था। इंग्लिश में बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए एक मार्केट में जाते हैं। मई महीना था, तो जब गए तो गर्मी के में लोग ऐसे जगह जगह पत्ते खेलते बैठते हैं। तो गधा खरीद करके वापिस जा रहे थे, एक जगह पर बोलने लगा, अरे कमाल है, तुम लोगों ने गधा लिया और बच्चों को पैदल लेके जा रहे हैं। बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती? बाप ने उसको ऊपर बिठा दिया, चल पड़े। दूसरे तो प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को क्या पैदल चलने, कहा कि तुम जवान लड़का ऊपर बैठा बूढ़े को चला रहे। अब बच्चे नीचे उतरा, बाप बैठ गया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, हाँ गधे को पैदल चलने के लिए लिया है, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, क्या गधे को मारना है क्या, दोनों भी बैठे हैं। अब दोनों भी नीचे उतरे, एक डंडा ढूंढा बांस और एक रस्सी ढूंढी, आगे के पाँव बांधे, पीछे के पाँव बांधे, एक डंडा डाल करके उठा के लेके जाने लगे। अब नदी पर से जा रहे थे, वो क्या हुआ, गधा तो उल्टा हुआ, तो उसको तकलीफ होने लगी। पाँव हिलाते हिलाते रहे, रस्सा टूट गया, नीचे बह के चला गया, गधा नदी में बह के चला गया। ये है दूसरे के बातें सुनने से घाटा। यहां आएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, और कहाँ ओम शांति में जाते हैं, ना फैशन करते हैं, ना टीवी देखते हैं, ना बाहर का खाना खाते हैं। ये क्या लाइफ है? इसलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो और जा करके क्या करो, फैशन करो, एक पैंट पहनो, बाल खुले करके एक सिगरेट लेकर गली में घूमो। क्या बोलेंगे, अरे सावन महीना है, थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, कोई देव पूजा करो, कोई भक्ति करो। वो करे थे तब भी बोल रहे थे, और ये करे तो भी। इसीलिए कहते हैं ऐकावे जगाचे करावे श्रीमताचे। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो पावन बन जाता है, और जो मनमत प्रमाण चलता है, परमत प्रमाण चलता है, वो पतित तो पतित बन जाता है। आज सीता कमजोर क्यों बनी? सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि उसने श्रीमत में मनमत मिक्स किया। क्या मिक्स किया? ये साधु हैं, इसको दान पुण्य नहीं करेंगे, श्राप देगा, नाराज हो जाएगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत मिक्स किया, और वो रेखा के बाहर आई, रावण उठा करके। इसी तरह हम किसी के घर में जाते हैं तो क्या समझते हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा, श्राप देंगे। बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो। ये श्रीमत में क्या मिला रहे? मन मत मिक्स करें। और लोगों को राजी करते करते कहां पहुंच गए? इसीलिए अब हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। जो श्रीमत का पालन करता है उसकी अवस्था अच्छी बनती है, वो उन्नति होती है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरी कौन है? बच्चे हैं। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? क्या रिश्ता हो गया? भाई और बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, बहन थप्पड़ मारती है। इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ कब मारते हैं?
जब हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे। अमृतवाला नहीं उठेंगे, थप्पड़ मार देगी। थप्पड़ मारना मतलब कोई विघ्न आ जाना। इसलिए जो बाबा कहता है उस प्रमाण चलना। इसलिए श्रीमत का पालन करो। लोकलाज नहीं करो। या फिर भी महाराष्ट्र में लोकलाज कम है। मैं जब राजस्थान में जाता हूं तो कई क्लास में माताएं जब आते हैं घूंघट लेकर के बैठती हैं। उनका सिस्टम है घूंघट लेकर बैठना। अभी कुछ साल पहले मैं पता नहीं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, ये 15-20 साल पहले की बात है। उस समय राजस्थान की बहुत सारी माताएं आई थी बाबा मिलन में, सेवा में भी आई थी। तो उस समय एसटीडी बूथ रहते थे, उसमें फ़ोन करते थे। तो मेरे पास भी मोबाइल नहीं था, तो मैंने क्या किया, मैं भी गया था, कुछ किसी को फ़ोन करना था मुझे। तो एक माता जी मेरे सामने फ़ोन कर रही थी। जैसा उसका फ़ोन लगा घूंघट लेकर के बात कर रहे थे। तो फ़ोन पूरा होने बाद माता जी को मैंने पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में। हमने कहा जयपुर से देखा तो नहीं, मेरी बहू तो बिना घूंघट से बात करे। लेकिन मुझे उसका घूंघट देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट है। बड़े कहीं भी हो, लेकिन उसके साथ बात करना है तो घूंघट से बात करना। देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। सारे ससुरों का ससुर, सारे सासों का सास है वो शिव बाबा। उसके लिए इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? इसलिए अगर लोकलाज करने किसकी करो? एक बाबा की लोकलाज करो, बाकी किसी की भी नहीं करो। इसलिए लोकलाज नहीं करनी, श्रीमत का पालन करना है। अगर लोकलाज करेंगे तो भी सजा मिलेगी। कोई सजा मिलेगी उस समय आएगा? कोई आएगा? इसलिए बाबा कहते बच्चे लोकलाज नहीं करना। लोकलाज हो शकर के ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना। अगर ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करेंगे विकर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे, आत्मा पतित तो पतित रह जाएंगी। इसलिए आज से इस भट्टी से पक्का करो, मुझे कोई नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, मुझे ईश्वरीय नियमों का अनुकरण करना है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता है आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे गए, एक जन्म में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा और पंछी को पकड़ करके क्या किया, एक नोकीली सुई लिया, उसकी आंखें तोड़ी। अब पंछी को दर्द होता है तो भी नहीं छोड़ता। तो जैसा उसने पंछी की आंखें तोड़ी थी, उसका कर्मों का फल उसको भी अनजान से कर्म किया तो भी उसको क्या सजा, अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कोई गलत काम किया होगा। कहता नहीं, कई जन्म पीछे एक बार भीष्म पितामह राजा थे, रथ में कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मरना जाए सांप इसके नीचे, रथ के नीचे, रथ को रोका। उसके बाद तीर थे, तीर निकाल करके सांप को उठा करके बाजू में फेंका, मारा नहीं उसको। जब फेंक दे कहां गिर गया वो देखा नहीं, डोंट करके चला गया। लेकिन जब सांप को फेंका, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए। इसका फल करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखा था। अनजान से कर्म किया तो भी बड़ी सजा। आज हम भी चाहते नहीं, योग में बैठेंगे, बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। भगवान उसको बुलाया, सामने बिठा करके उसके सामने नींद कर रहे हैं,
भगवान का भी टाइम वेस्ट कर दिया हमने। तो ये भी क्या विकर्म बन गया, ये आपका बहुत बड़ा विकर्म है। समझो कोई माँ बच्चों को एक गिट्टी खिलाई और खुद ही खा रहे, फिर बाकी वो बच्चा देखता रहता, अभी खिलाएंगे बाद में खिलाएंगे, खाना ही खत्म हो गया। इसी तरह बाबा को खाना खाने के लिए बुलाएंगे, मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ भोजन करने के लिए, ऐसा करके बुला करके एक गिट्टी खिलाई, बाकी पूरा समय खुद ही खा लिया। बाबा देखता रहता, अभी मुझे खिलाएगा, बाद में खत्म भी हुआ, भूखा रख दिया उसको। ये भी विकर्म है। भगवान को आपके आसपास में आ रहा है, कैसे आ रहा है, भूखा प्यासा आ रहा है। छोटे छोटे हमारे से विकर्म पता ही नहीं चलता विकर्म कैसे बनते हैं। इसलिए श्रीमत का पालन करना, हर श्रीमत का पालन करो। और सबसे महत्व का श्रीमत है अमृतवेला का उठना। तो कौन कौन अमृतवेला उठते, हाथ खड़ा करो। चलो उठते हैं। अगर उठने के बाद आपका कोई चुपचाप वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चला कि आपका किसी ने वीडियो बनाया, और उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाया जाए, ये सवेरे का योग का आपका वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी। इसलिए अमृतवेला आंखें खोल करके बैठो, बंद करके नहीं बैठो। अब कोई बहुत बड़ा मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन आपके साथ बहुत उनका स्नेह प्यार है, आपको कोई जरूरी काम है, आपने उनको फोन करके बुलाया, मेहमान आ गया, लेकिन आने से पहले आपने कुंडी बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा, ये कैसे लोग हैं, मैं 10 काम छोड़ के आया, अब इनका काम है, मैं इतना बिजी था, तो भी इनके स्नेह के कारण आ रही है, तो दरवाजे बंद किया। वो तो अपने काम करने के लिए चला जाएगा, फिर फोन करो कि क्या बात आप आई नहीं, क्या मैं आता, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, नहीं 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 जरूर दोबारा आओ। दोबारा आया, फिर कुंडी लगा करके फिर सो जाओ, फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, उसको बुलाया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोरी भगत तुम संधि हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, घर में मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन योग में कैसे बैठेंगे, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, घड़ी में देखे अच्छा और 15 मिनट देखना, फिर दे अच्छा और 5 मिनट बाकी है। कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, कैसा लगेगा उनको। इसलिए बाबा से रुरवान करो, बातें करो, लगन में मगन हो जाओ। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार टक करके जुट, अब तारंगन के पार जाकर के कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूं लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहा कि उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसलिए मैं ऊपर परमधाम में नहीं जाती, उठती हूं ऊपर नहीं जाती। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत पकड़ लेगा क्या? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते। आपका शरीर रूम में है, उसका शरीर तो रूम में है, गेट को भी बाहर ताला लगा हुआ अंदर से। परमधाम में मन बुद्धि जाती है, तो मन बुद्धि जाने में क्या गया। एक कुमार कहता है भाई साहब मेरे अमृतवेला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता 5 लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म में धरती पर बेड पर बसता है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं।
बाबा तो कहता है बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आपके घर में आता आपको दिखाई पड़ता है? हाँ, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है, बेहोश में मैं नहीं बैठूं। कोई शराब पी करके गटर में पड़ा है, कोई आकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? नशे है। इसी तरह अमृतवाला बाबा वरदान का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम राजा हूं, कुछ नहीं चाहिए। कई तो दिन में ऐसे चुमते तो अमृतवाला पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, ये ईश्वरीय नियम है। अमृत वेला अच्छी करो। अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है, और सारा दिन का फाउंडेशन अमृत वेला। उसी को अगर ठीक नहीं किया तो फिर आपका बीमारियां कैसे खत्म होगी, पावन कैसे बनेंगे? और वो भी अमृत वेला विधि पूर्वक करना। अमृत वेला नींद क्यों आते हैं? रात को सोने के समय ढीले अवस्था में सोते हैं। सोने से पहले बिस्तरा डाल देंगे तो बाबा कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, अमृत वेला जरूर जगा देना, कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ऐसा है, इसने ऐसा बोला वैसा बोला करके ओम शांति। सवेरे उठते ही बर्तन याद आएगी, क्योंकि रात को समय सोते समय जो विचार करके सोए वही याद आएगा। और जिसने सवेरे उठते ही बर्तन का मुंह देखा है, उसके लिए सारा दिन कैसा जाएगा? बर्तन जैसे टकराते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ना, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था, सारा दिन तुम्हारा ऐसा गया। इसलिए अमृत वेला हमें रात को सोने के पहले योग लगा करके सोना है। यहां नहीं सोना, सोने के लिए क्या करना है? बाबा के पास जाकर के सो जाओ, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए जाओ ऊपर। माया जैसे सवेरे सवेरे बाबा तो आता है, लेकिन माया के तरफ से कौन आता है? आलस और अलबेलापन। और आलस और अलबेला के पन के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया, उसको ललकारा, ये अभिमन्यु तुम्हारे में दम है, तुम मेरे पास आ जाओ, युद्ध कर। उसके पीछे पीछे लेके गया, चक्र बनाया था और चक्र में फंसा करके मारा। इसी तरह सवेरे सवेरे आलस आता है, बहुत मीठा बोलता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रात को मच्छर काटे थे, सो जाओ, बहुत मित्र बन करके सुलाएगा। जब 3-4 दिन आलस ने आपको सुलाया अमृत वेला, फिर काम आएगा, क्रोध आएगा, चक्रों में डाल करके मार देगा। इसलिए उठते ही खून किसका करो? आलस का। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, ये ईश्वरीय नियम। दूसरा नियम है, रोज हमें क्लास के पहले योग करना। क्लास कितना बजे चलती है यहां? कितना बजे चलती है? 7:30। योग कितना बजे चलता है? 7 बजे। पहुंचते कोई नहीं। जब 7:30 बजे मुरली चलती है तो योग कितना बजे चलता है? क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। मुरली को आज की मैंने मुरली पढ़ी, कितना समय लगा? 13 मिनट, गिन के 13 मिनट में पूरा किया। चलो आज थोड़ी छोटी सी थी मैं जब मुरली सुनाता हूं मेरे को 20 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगती। 20 मिनट मुरली पूरी। और मैं मुरली सुनाते समय मुरली के अलावा एक शब्द भी बीच में नहीं बोलूंगा। मुरली ज्ञान की जरूरत नहीं, योग की जरूरत है। योग कहते भागेंगे और मुरली कहते आ जाएंगे। घंटा भी उसके एक्सप्लेनेशन करते रहो, बैठे रहेंगे। जरूरी है आज के जमाने में योग। अब खेती में धान बोते, बाजरा बोते या ज्वार बोते, कैसे बोते? उससे पहले हल चलाएंगे, जमीन तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बोएंगे। अब रुकी सुकी खेती में बो के आ जाओ, मिलेगा कुछ? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ। ये बाबा ने मधुवन में
सारे सेंटर पर ये क्लास के पहले योग क्यों रखा है? क्योंकि क्लास के पहले योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनता है। क्लास के पहले योग करने से मन बुद्धि एकाग्र होते हैं, और ये एकाग्र मन बुद्धि में ज्ञान डालो, वो ज्ञान उगता है, धारणा में दिखता है। सब कहेंगे माता बड़ी अच्छी, भाई बहुत अच्छा है। इसलिए क्लास के पहले योग कल से शुरू करना। जितना विनाश नजदीक आ रहा है, हम अलबेलपन बनते जा रहे हैं, जबकि और तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये इसलिए सबको, चाहे कोई भी, सबको आकर के आधा घंटे का, मैं कोई एक सेंटर पर गया था, मुझे बड़ा वंडरफुल वहां का नियम पता चला। वहां का योग था 6:30 से 7 योग, और 7 से 7:45 तक मुरली। जैसे मैं 6:30 बजे पहुंचा, क्लास फुल था। तो मैंने भेंजू को कहा शायद मैं आने वाला, इसलिए लोग भागे भागे आए। कहते नहीं भाई साहब, हमारा रोज का ही नियम है, जैसा 6:30 बजे हो जाता है, योग का टाइम शुरू हो जाता है, हमारे हॉल का दरवाजा हम बंद करते, उसके बाद कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करता। प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल इतना कड़क था, जैसे प्रेयर की घंटी बज गई, स्कूल का गेट बंद। उसमें जो लेट आते थे वो बाहर ही खड़े रहते थे, टीचर हो या स्टूडेंट हो। प्रेयर पूरी होने के बाद सारे बच्चे अपने अपने क्लासेस में जाते थे, तो प्रिंसिपल जो लेट आने वालों के पास जाते थे, कारण पूछते थे, साइकिल पंक्चर हुआ, कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते, वो तो नेचुरल नहीं, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आया नहीं। इतनी पिटाई करता तो प्रिंसिपल, दोबारा वो बच्चा कभी भी प्रेयर मिस नहीं करता था। और हमारा प्रिंसिपल जैसे क्लास का टाइम चालू होता है, यहां चक्कर लगाता है गेट के पास, भले दिखता नहीं है लेकिन बाबा चक्कर लगाता है। उस समय हम कोई रिक्शा पकड़ रहे, कोई कंघी कर रहे, कोई पैजामा बांध रहे। ये सब विनाश के समय जब थप्पड़ मारेगा ना, दिखा देगा, तो देख तुम्हारा वीडियो, उस समय तुम क्या कर रहे थे। इसलिए हमें बिल्कुल क्लास के समय मुश्किल से एक घंटे की तो पढ़ाई है। 1 घंटे में कितनी प्राप्ति होते हैं, सारा दिन थोड़ी यहां बैठना है, और उसी घंटे को भी मिस करेंगे, ये आलसी स्टूडेंट। इसलिए हमें बिल्कुल क्लास के पहले आधा घंटा आकर के योग करना, मुरली सुन के जाना। तो क्लास के पहले योग करना, ये भी एक नियम है। और फिर मुरली सुनना, कहां सुनना? सेंटर पर आकर के सुनना। आज कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे। जो मुरली ऑनलाइन से सुनते, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। उनकी पूजा कहां हो जाएगी? और ऑनलाइन वाली पूजा का टाइम कब होता है? कोरोना काल के बाद ही चालू हो जाता है। तब तक उसकी कोई द्वापर कलयुग में भी शुरुआत में पूजा नहीं है। केवल जब मोबाइल निकलेगा ऑनलाइन में पूजा हो जाएगी। इसलिए सबको क्या करना है? क्या है? देखो, ये भी नियम है। क्लास में आते हैं, हमने पहले मोबाइल क्या करना पड़ेगा? साइलेंस में। खुद भी डिस्टर्ब, औरों को भी। एक मैनर्स होते हैं। हाँ, ज्ञान में चलने वालों के अंदर इतना रॉयल्टी, मैनर्स। एक होता है मैनर्स, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है मर्यादा। ये तीनों धारण के देवता बनने के लिए जा रहे हैं। मैनर्स क्या होता है? कोई चप्पल पहना है, चटक पटक चटक पटक, सब लोग देखते रहे कौन सी ट्रेन जा रही है। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है। ये मैनर्स नहीं है। आपके मैनर्स को से पता चलता है इसको पढ़ाने वाला कौन है, इसके संस्कार कितने रॉयल है। अब समझो क्लास चल रहा है, वैसा तो क्लास का दरवाजा पीछे से चाहिए, तो यहाँ ये दरवाजा रॉन्ग है, या फिर ये संदल वहां चाहिए, ताकि क्लास में कोई भी आया गया सुन रहा है एकदम, कोई आया सबका ध्यान उधर ड्यूटी उधर लगे। ये आंखों में कंट्रोल। दादी जानकी जी जब कोई इधर उधर देखता था, दादी को इतना बुरा लगता था, कहते ये इधर सुनने का काम करे, वो काम करे। इसलिए यही नियम है हमारे देवता बनने के लिए। सिंपल,
मैनर्स, मर्यादा, नियम। मर्यादा क्या है? समझो कोई भाई बहने जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बैज पहना हुआ है, सफेद, हंसी मजाक करते हाँ 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 करके जा रहे हैं, सारे लोग बोले ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे है। ये मर्यादा। होटल में बैठ करके भले खाना वहां का नहीं खा रहे हैं, लेकिन होटल में बैठे और खाना खा रहे हैं, लोगों को क्या लगेगा? ब्रह्मा कुमारी वाले भी होटल में खाना खाते। ये हमारा मर्यादा, कई नियम मर्यादा है, इस मर्यादा का पालन। और नियम तो पता है, नियम क्या है? अमृत वाला उठना, ये ईश्वरीय नियम है। नियम, मर्यादा और मैनर्स तीनों धारण करने वाला देवता बनता है। इसलिए रोज की मुरली कहां सुनिए? यहां। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? इसके लिए मधुवन में इतने बड़े हॉल बनाने पड़ेंगे, इसके लिए आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। और आप बाबा ने क्या किया? पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? सेंटर पर। यहां जो पढ़ता है, सम्मुख पढ़ता है, वो सत्युग में जाता है, और ऑनलाइन में पढ़ता है वो 33 करोड़ में जाएगा कहीं ना कहीं त्रेतायुग में। इसलिए रोज किसी की मजबूरी है, बात अलग है, लेकिन पढ़ाई हमें यहां स्कूल में पढ़ा जाता है। ट्यूशन, वो जो यूट्यूब में जो सुनते हैं अलग से, वो ट्यूशन है। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल में आने के बाद ट्यूशन में जाते हैं। इसी तरह भले आप यहां आओ, मुरली सुनो, उसके बाद रिवाइज करने के हिसाब से भले यूट्यूब से सुनो, लेकिन याद रखना यूट्यूब में भी माया बसी है, बैठी है। आजकल कितने सारे भाई बहने ज्ञान छोड़ के चले गए। यूट्यूब में थोड़ा सा भी काम का, क्रोध का थोड़ा सा वायुमंडल मिल जाता है, पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, विकार जागृत हो जाएंगे। ये माया का चक्रव्यूह बनाया है। मोबाइल एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में आपको फंसा देंगे। बाबा ने तो नियम बनाए थे, नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, फिल्में नहीं देखनी है। लेकिन माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत नियम बनाए, मैं देख लेती हूँ, क्योंकि हम थिएटर में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ओम शांति बोले थिएटर में कैसे आ गए, इसलिए हम वहां तो नहीं जाते। लेकिन माया कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। और हर एक का जेब अब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। थोड़ा सा भी उसको संस्कार को मिल जाएगा हवा पानी। आज मोबाइल लेते हैं मुरली सुनने के लिए, लेकिन सास बहू की सीरियल देखना शुरू करेंगे, कोई ना कोई फिल्म देखेंगे, सारे संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए मोबाइल से हमेशा बचना, क्योंकि मोबाइल छोड़ेंगे, छोड़ भी नहीं सकते। मोबाइल में मुरली है, मोबाइल में सेवा है, मोबाइल में बैंक है, मोबाइल में सारा आजकल बिजनेस भी मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में। मोबाइल को छुएंगे काटेगा, नहीं पकड़ेंगे समाज से दूर रहेंगे। हमें समाज से भी दूर नहीं रहना, समाज में रहना है। मोबाइल जरूरी भी है, लेकिन उसको, और आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी है। आज कई कई ऐसे ग्रुप बने ब्रह्मा कुमारी के, मेरे में बाबा आता है, मेरे में मम्मा आती है, मेरे में ये आता है। अगर थोड़ा सा गलती से वो वीडियो सुन लिया, बाबा के प्रति श्रद्धा भावना खत्म हो जाएगी। मुश्किल से भगवान मिला हुआ है, कितने सारे भगवान बनकर के बैठे थे, उसमें से असली बाबा आपको मिला हुआ है। अगर यूट्यूब में कहीं ना कहीं ग्रुप में सुनेंगे फंस जाएंगे, भावना कम। इसलिए एक मधुवन के क्लासेस की सिवाय आपको कुछ भी नहीं सुनना। नहीं तो आज कई क्या करते, इसकी मुरली सुनते, कल इसकी सुनते, इसका आवाज बड़ा अच्छा है, इसका ये है। आजकल लोग कई तो ब्रह्मा कुमारी की बुराई करने वाले भी वीडियो डालते हैं, और वो हम ज्यादा निगेटिव बातें देखते हैं और अपनी भावना को
हम सोचते हमको तो कुछ पता ही नहीं था, अच्छा हो गया इसमें सुन लिया। क्योंकि आजकल लोग व्यूअर्स बढ़ा करके पैसा बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर। इसलिए बड़े सावधानी से ज्ञान में चलना है। कई कई तो ऐसे भी बीके मिलेंगे आपको ट्रेन में, बैच पहना हुआ है, सफेद ड्रेस पहना, कहते माता जी अच्छा आप तो ज्ञान में चलते हो, ओम शांति स्वरूप, कहाँ से है, कैसे हो? अरे हम तो भी पुणे के आसपास के हैं, ये थोड़ा ये लो मैंने प्रसाद लाया, खा खिलाएंगे, खा लिया, बेहोश, आपका सारा सामान चला गया। इसलिए मुझे इसका एक्चुअली पता नहीं है, तो भले वो दिखने में बीके लगता है तो भी नहीं खाऊं। कई ऐसी घटना हो रही। इसलिए ज्ञान मार्ग में बड़े सावधानी से चलना होता है, संभाल करके चलना होता है। इसलिए बाबा ने नियम कायदे क्यों बनाया, लेकिन हम कभी कभी कायदों का भी उल्लंघन करते हैं। तो रोज मुरली कहाँ सुनना है? सेंटर पर। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। मैं भी अर्जुन से होशियार हूं। तो उसको कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि आप मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला बनाया था, गुरु द्रोणाचार्य उनके पास लेके गए, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। किसको? एकलव्य को नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन गुरु के सामने सिखाता, और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये भी क्या है? पुतला। उसमें सामने शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है तो हमें क्लास में आना जरूरी। रोज क्लास में मुरली सुनना, ये तीसरा नियम है। पहला नियम कौन सा बताया? अमृत वाला करना। दूसरा कौन सा बताया? क्लास के पहले योग करना। तीसरा कौन सा बताया? मुरली सेंटर पर आकर के सुनना, संगठन में आकर के सुनना। और जो ये 3 चीजें सवेरे सवेरे करता है, उसकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। ये 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनेगी। और जिन्होंने सवेरे सवेरे आत्मिक स्थिति बनाई, सारा दिन माया उसके पास भटक भी नहीं सकती, आ भी नहीं सकती। जिस घर में लाइट है वहां भूत नहीं रह सकता। इसलिए 3 बातों का पुरुषार्थ मेहनत करनी है। इस भट्टी से अपने आप में परिवर्तन करना है। अगर ये 3 चीजें ही नहीं करेंगे, फिर कहेंगे योग नहीं लगता, अनुभव नहीं होता, संस्कार नहीं बदलते। ये 3 चीजों की कमी। जो ये 3 चीजें करेगा, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर। ध्यान से सुनना। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं। उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। तो पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो 2 मंजिल वाली महिला रोज पति को बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? ताली नहीं बजी। ऐसे बैठे हैं जो कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है। समझ में आया? उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर कहे इसको सुधारना चाहिए, इसको सुधारना उसको नहीं, मेरी खिड़कियां गंदी है। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करते खिड़की साफ। कौन कौन करता है?
घर की खिड़की नहीं, कईयों को लगता है घर की कहीं किसकी बोल रहे हैं। अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की मेरी भट्टी थी, तो 3 दिन के भट्टी में पहली दिन मैंने ये खिड़की वाली बात बताई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल कितनी अच्छी क्लास थी क्यों नहीं आई। कहा परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ कर रहे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की। तो रोज खिड़की साफ करना अर्थात रोज आकर के 3 चीजें करना। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं, बाबा के ज्ञान को भी क्या करते हैं, तो जैसे भक्तों ने क्या किया, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति से फायदा होने के बाद घाटा क्यों हुआ, क्योंकि भक्ति को उल्टा किया है। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि, मैं करने को, मैं की बलि चढ़ाना, लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी की बलि चढ़ाई, तो फायदे के बजाय क्या हुआ, और पाप चढ़ गया। समझे, आपकी उंगली मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप काट करके दे दो, देंगे क्या, कितना दर्द हो जाएगा, कितना दर्द हो जाएगा। आज बकरे का सिर काट लिया, क्या उसको कितना, वो बेचारा मुक्का है, बोलता नहीं, कितना पाप चढ़ गया उस व्यक्ति के ऊपर। तो बलि कोई भगवान वो नहीं मांगता, तुम्हारे अंदर जो मैंपन है उसको छोड़ो, ये है बलि चढ़ाना। लेकिन भक्तों ने क्या बलि चढ़ाया, बकरी को बलि चढ़ाया, पाप चढ़ गया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, मतलब नजदीक वास बना रहना, मन बुद्धि से भगवान के पास रहना, ये उपवास। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट की तरफ जाएगी या भगवान की तरफ जाएगी। अगर किसी का उपवास है और उसको कहो ये थोड़ा उठाओ, हैं मेरे उपवास है, मेरे सवेरे से खाए नहीं, मेरे को उठाने के लिए बोलते हैं, और गुस्सा आएगा, तो क्या फायदा हुआ उसको। भगवान के पास बुद्धि से रहो, ये है उपवास। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने घर को छोड़कर जंगल में चले गए, इस शरीर को तो भूला ही नहीं। दिवाली में क्या करते हैं आप लोग, दीप जलाते हैं, और क्या करते हैं, सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, हाँ मिठाई खाते हैं, सब क्या किसी लिए करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए। आई लक्ष्मी, आई लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी, लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, जिसको गुबड़ बोलते हैं मराठी में। गुबड़ ये लक्ष्मी का वाहन है, और लाइट लगाएंगे चारों तरफ से, तो उसको लाइट में दिखता है ना, इसको गुबड़ को, हाँ तो आएगा कैसे लक्ष्मी को लेके। फिर बड़े बड़े फटाके बजाते आजकल बच्चे, फटाके बजाएंगे तो वो घबरा करके और कहीं चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी आई। मुझे लगता है दिवाली होती है कब, अमावस्या, अमावस्या में दिवाली होती है। अमावस्या क्यों रखा है पूर्वजों ने, क्योंकि अमावस्या में अंधेरा होता है, अंधेरे में उल्लू को सब दिखाई पड़ता है और सभी के घर में आता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, आजकल लाइट लगाना शुरू किया, लड़ियाँ लगाएंगे पूरा और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, फटाका बजाएंगे, उल्लू को कैसा है, इसको कहते हैं एड़ाचा बाजार मराठी में, हाँ? पढ़े लिखे लोग हैं भाई, लक्ष्मी को आने के लिए तुम ये लाइट क्यों लगा रहे, ये लाइट लगाओ आत्मा की, ये तो बुझी पड़ी है, तो लक्ष्मी कैसे आ सकती है। मन के अंदर ईर्ष्या गणना नफरत भरा पड़ा हुआ है, कैसे लक्ष्मी आएगी। इसलिए कहां कुछ, कई बाबा के बच्चे भी ज्ञान को उल्टा कर रहे हैं। समझे कोई पति पत्नी ज्ञान में चलते हैं तो पत्नी पति को क्या बोलते हैं, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोसी सुन लेते तो उनको लगता है ये तो अपने पति को क्या बोल रहे हैं भाई जी। और कभी जा करके उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है जो भाई के साथ जो दृष्टि उड़ती वो बनाने के लिए बोला है। भाई जी मतलब कोई स्टूल में भाई जी बोलने के लिए नहीं बोला। कहां कुछ
किया कुछ। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे संबंधी को भूल जाओ, देह से संबंधी को भूल जाओ। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने संबंधी का जाना न बंद करते, कहते हैं ना बाबा ने कहा भूल जाओ, और सबको कहेंगे हमारे संबंधी है ना 10 ट्रक है, उनके दुकान है, वो सोने विदेश में उनके बच्चे हैं, सबको सुनाते रहते हैं, लेकिन जाते आते और कभी बहुत समय के बाद जाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, कहते हैं हमको टाइम कहाँ है, उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या होगी, डिसर्विस होगी। बाबा का कभी भी भाव नहीं कि किसी को जाना ना बंद नहीं करो, जाओ आओ सबके बीच में रहो, मन बुद्धि किसी में नहीं लगाओ, ये उसका भाव है। कभी बाबा कहते बच्चे ये शरीर विनाशी है, ज्यादा ध्यान नहीं दो, कहीं तो बीमार हो गया, बुखार हो गया, कहते आप 10-12 साल चलाना है, क्या करना है, खर्चा करके उसको कोई इलाज भी नहीं करेंगे, और इतना बीमार हो जाएंगे, इतना बीमार, फिर कहेंगे बाबा मदद ही नहीं करता। जितना ये है उतना वैल्यूबल भी है। मन बुद्धि से भूल जाओ, जैसे मंदिर में ट्रस्टी होता है, घंटी उठा के लेके जाता है, कुछ भी कहता है यार मेरा तो है नहीं, लेके जाओ, संभाल करता है। इसी तरह इस शरीर में मैं ट्रस्टी हूं, मुझे साफ करना, स्वच्छ करना, बुखार में दवाई देना मेरा फर्ज है, बाकी मेरा नहीं, मैं बाबा को दिया हुआ है। इसको कहते हैं विचार सागर, शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। एक भाई ज्ञान में चलता था, 6 महीने से ज्ञान में आता था नया नया। तो एक बार वो होटल में गया और समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए मैं बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैदे का छिलका फेंक रहा है और मसाला खा रहा है। कई बच्चे भी हमारे पास आते हैं, कहते हैं अंकल जी हम बाहर का नहीं खाते, चॉकलेट का कागज फेंक देते, अंदर का चॉकलेट खा लेते। इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, बाहर का बना हुआ है। एक माता जी गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, तो गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, उस समय बहन जी कुछ भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया, तो बहन जी ने कहा माता जी थोड़ा वीआईपी को कुछ आप समझाना, हॉल में लेके जा करके, तब तक मैं भोग बना करके आऊंगी, मैं फिर अटेंड करूंगी। तो माता जी गांव से आई थी, पहला चित्र जैसे लगा ना लक्ष्मी नारायण, वहां भी लक्ष्मी नारायण का विद्यालय का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो माता जी चित्र पर समझाते, कहते आप रोज यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाए। कहते यहाँ ट्रैक्टर का गैरेज का काम सिखाते हैं, नहीं लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए, परमात्मा आया उनका भी ट्रैक्टर किया, ठीक किया, मेरा भी ट्रैक्टर आने से अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय ट्रैक्टर बोल रहे। अब इंग्लिश शब्द है कैरेक्टर मतलब चरित्र, यहाँ आने से तुम्हारा चरित्र ठीक होगा, कहते लक्ष्मी नारायण का ट्रैक्टर ठीक हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय, तो कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक गुजराती माता को किसी ने पूछा आप ब्रह्मा कुमारी में जाकर क्या करते हैं, कहते हम मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। वो बिल्ली को बिलाड़ बोलते हैं वहां, तो मोटे बड़े, उनको लगा ये बिल्ली को ही शायद भगवान मानते हैं, मोस्ट बिलावेड बाप को याद करते हैं। वो इंग्लिश शब्द तो बोलो, मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। इसीलिए बाबा मुरली के लिए कहता ना, जिसने कोर्स नहीं किया उसको मुरली में नहीं बिठाओ, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या कभी कभी मुरली में आता है बाप से लव करो, कोई नया आया तो सोचो यह बाप से भी लव करने के लिए बोलते हैं, ये कैसा ज्ञान है। पति से लव करो ठीक है, ये बाप से लव करो, हाँ? ये अलौकिक शब्द है। एक माता जी प्रदर्शनी समझाती थी, तो उसके पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी,
मैंने पीछे से सुना, ये क्या सुना था इतने पब्लिक लोग, और वो लिटरेचर लेके जाते थे। तो पहला चित्र ये आता ना, आत्मा गाड़ी है, कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी में आओगे तुमको कोट भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारी खाल चमड़ी उतार दी जाएगी। तो मैं और वो एक कौन सा चित्र है, एक झाड़ वाला चित्र है ना, तो वहां उसने क्या समझाया, कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमारी में आओगे तो स्वर्ग में जाओगे, नहीं आओगे तुम्हारी मुंडी काट करके पेड़ पर लटकाई जाएगी। देखो कैसे कैसे वो ज्ञान का इसलिए अर्थ का अनर्थ यथार्थ समझना, बाबा के श्रीमत को यथार्थ समझ करके चलना। एक कुमार था, मधुबन में कुमारों का ग्रुप आया था। जब कुमारों का ग्रुप आया था उस समय बाबा कुमारों के लिए मिले थे। तो एक सेंटर की घटना में, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, तो सेंटर पर से कुमार बहुत सारे आए थे। तो एक कुमार मधुबन में गया, आया ही नहीं, 99 की बात आई है, 99 में एक बाबा मिलन कुमारों के लिए सिर्फ था। तो वो कुमार सेंटर मधुबन में गया, उसके बाद आया ही नहीं वापिस सेंटर पर कभी। तो बहुत सालों के बाद आया। तो बहनों ने कहा, अरे कमाल है, तुम क्यों नहीं आए मधुबन से जाने के बाद? कहते बाबा ने जो होमवर्क दिया ना वो कर रहा था। क्या होमवर्क? बाबा ने कुमारों को कहा था अपने जैसे वारिस तैयार करो, माना अपने जैसे और कुमार तैयार करो। और वो नया नया था, वो समझा नहीं, वहां से आया, शादी की, बच्चा पैदा करके वारिस करके आया वापस। बताओ, देखो ये शब्द, इसीलिए बाबा कहते कोई बात नहीं समझी तो पूछो। उसने क्या किया, वारिस मतलब वो समझे कि वारिस कुमारों को तैयार करना चाहिए, उसने क्या किया, वहां से आकर के। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। इसलिए श्रीमत को समझना जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। एक सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था, सामने मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा। तो बीमार पड़ने के बाद अपने बेटे को बुलाया, कहते बेटा मैं बहुत बीमार हूं, मैं मरते मरते तुमको 2 बातें सुनाता हूं, 3 बातें, इसे तुम सेठ जी बनेगा। तुम छांव में जाना और छांव में आना, तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, तुम देते रहना, किसी कुछ भी नहीं लेना। ये 3 बातें करना, तुम मेरे से भी बड़ा क्या बनेगा, सेठ बनेगा। और 3 बातें सुनाई। वो बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया। तो कुछ समय के बाद उसको याद आया, पिताजी ने मुझे 3 बातें सुनाई। तो क्या करता है, छांव में जाने के लिए, सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था, टीन का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया, रोज छांव में जाता है और छांव में आता है। दूसरी बात, रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। और तीसरी बात क्या बोला था, देते रहना, किसी कुछ भी, कोई भी घर में आता है कि टेबल देता है, चेयर देता है, ये सब किसी लिए, सेठ जी बनने के लिए। तो कुछ समय के बाद वो मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, देते रहने से घर खाली हो गया। और छांव में 12 बजे 1 बजे पतरा डाला था, कभी भी जाता है, आने वाले गिराई बंद हो गए। तो उसको लगा कि पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। दोस्त के पास गया, कहते दोस्त पिताजी ने मुझे धोखा दिया, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। बोला कौन सा धोखा दिया? कहते छांव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो। तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, कभी धूप में गया ही नहीं, देते हुए रहा, मीठा भी खा। तब उसका दोस्त कहता है, अरे पिताजी ने तुम्हें इतनी अच्छी बातें बताई थी, तुमने समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि छांव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं, छाया रहती है। और छांव में जाना और आना कैसे, छांव में मतलब रात को जब दिन डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, दुकान शटर बंद करके वापिस आना। सारा दिन दुकान खोल के बैठना, ये भाव था उसका, पिताजी का। उसने समझा ही नहीं, टीन का पतरा डाला, छांव में जाता था, छांव में आता था। 12 बजे 1 बजे दुकान में आने वाले आए नहीं, कंगाल हो गया। बात को उल्टा किया, मीठा खाना और मीठा खिलाना। तुम्हारे दुकान में जो आएंगे उन सब के साथ मीठा बोलना, अच्छा बोलना,
कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है, सब वहीं जाते हैं, सेठ जी बन जाता, लेकिन मीठा बोलने के बजाय मिठाई खाया और खिलाया। और देते रहना, इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, कर्जे से किसी से कर्जा नहीं लो, उसने चीजें दी किसी से कुछ भी। तो इसी तरह आज द्वापरिक से लेकर के परमात्मा ने भी शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से उपवास करना, बलि चढ़ाना, घर का त्याग करना, लेकिन हमने उस बात को समझा ही नहीं। इसलिए बाबा खुद आकर के इन सब के राज बताता है, कौन सा उपवास करो, कौन सी बलि चढ़ाओ, कौन सा घर का त्याग करो। अगर ज्ञान में चलने के बाद भी हम नहीं समझेंगे तो फायदे के बजाय, इसलिए श्रीमत को यथार्थ समझना। तो श्रीमत क्या है, कौन से श्रीमत का हमें पालन करना है, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी बातें बताई। इसलिए हमें हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन करना है, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो बाबा का पक्का बच्चा है, माया उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकती। इसलिए डोंट नहीं केयर नहीं करना, दूसरा बताया लोकलाज नहीं करना, और तीसरा ईश्वरीय नियमों को समझ करके उसके पर चलना। जो नियमों प्रमाण चलेगा उसकी अवस्था अच्छी बनेगी, वो पावन बन जाएंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ये है चौथा कदम। पहला कदम कौन सा बताया, हाँ ये है तीसरा कदम। पहला बताया आत्माभिमानी बनने से पावन बन जाएंगे, संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। पहला कदम, वो कैसे बनना है, क्या करना है, वो डिटेल में बताया था। दूसरा कौन सा बताया, परचिंतन से मुक्त बनने से पावन बन जाएंगे। तो परचिंतन हम क्यों करते हैं, परचिंतन करने से क्या घाटा होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया। तीसरा बताया ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करने से पावन बनेंगे, संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। ईश्वरीय नियम क्या है, कैसा पालन करना है, एक्यूरेट कैसे रहना है, इसके बारे में बताया। ठीक है, बाकी शाम को फिर चौथा कदम, वो भी महत्व का कदम है, तो यहीं हम पूरा करेंगे। ठीक है, ओम शांति।